इस वाले एपिसोड का नाम है अवेकिंग। तो आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो क्रिलिन है और हमारे बाकी के जी वॉरियर है टिएन और यामजा, जो जूनियर सेल्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी हालत कर दी थी उन सब की। यहाँ तक कि गोकू को भी बहुत अच्छे तरीके से धोया था और उनके आगे तो ट्रंक्स और वेजिटा भी नहीं टिक पाए थे क्योंकि गोकू तो थका हुआ था और वो दोनों तो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जो मिस्टर सैटर्न है उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके 16 का सर फेंक दिया था मैदान में और उस सर ने बात की थी गोहान से और उसे कहा था कि अच्छाई के लिए लड़ना और लोगों को मारना या उन लोगों को रोकना जो तबाही फैलाते हैं, ये तो अच्छा काम है, तुम्हें ये करना चाहिए। और उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था गोहान को। पर सेल को ये देखकर गुस्सा आया था कि मेरे होते हुए यहाँ अर्जुन सी जबान में बात कर रहे हैं और उसने उसका सर तोड़ दिया था। लेकिन 16 की मौत से गोहान को इतना ज़्यादा सदमा लगा, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके अंदर जो पावर छुपी हुई थी वो सारा का सारा पोटेंशियल एक बार में ही बाहर आ गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों कर लेना यार, उससे हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और हाँ, हमें दिखाया जाता है जो गोहान है उसका पावर बाहर आता है और उसका शरीर बदलने लगता है और उसे एक नया शरीर मिल जाता है, मतलब कि एक नई फॉर्म मिल जाती है और उसके शरीर के चारों तरफ बिजली सी बिजलियाँ कड़कने लगती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और एक बाल उसके आगे आकर गिर जाता है और उसका शरीर भी हल्का सा फूल जाता है। जो सेल है वो देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये बाहर आ ही गया। जो वे गोकू है, गोकू भी खुश होने लगता है कि ये सही है। जो मिस्टर सैटर्न है और बाकी लोग हैं वो उन्हें देखते रहते हैं और बाकी के लोग जैसे टीवी पर उनकी नज़र होती है अचानक से टीवी से स्क्रीन वीडियो गायब हो जाती है और गोहान के पावर की वजह से जो कैमरामैन का कैमरा है वो भी ख़राब हो जाता है और वो टूट जाता है। और फिर जैसे ही वहाँ से मैदान में से धूल हटती है तो सबकी नज़र जाती है गोहान पे और सब गोहान को देख रहे होते हैं और वहाँ से धुआं हटता रहता है गोहान के पास से। तो गोहान के शरीर के चारों तरफ से पीला पीला ऑरा निकलता रहता है और उसका एक बाल हवा में हिलता रहता है और गोहान चलता हुआ जाता है सेल के पास। वो सेल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन्हें अभी रोक दो। और जो सेल है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो देखता रहता है गोहान को और गोहान का एक बाल आगे पड़ा रहता है। उसके शरीर के चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही होती है और गोहान की नज़र जाती है सैंसो बीन्स पे और गोहान एक हाथ करता है और सैंसो बीन ले लेता है और सेल देखता है कि मेरे हाथ में सैंसो बीन थे, कहाँ गए? और वो कहता है कि तुमने इतनी जल्दी ये कैसे किया? और गोहान वहाँ से चला जाता है और एक जूनियर सेल के पास जाता है और उसे मुक्का मारकर एक में ख़त्म कर देता है। और वेजिटा कहता है कि हमें इनके साथ लड़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी, उसने एक ही झटके में इसे ख़त्म कर दिया, ये हुई ना कोई बात मेरे बेटे गोहान। और फिर गोहान पीछे देखता है क्रिलिन के पास दो जूनियर सेल खड़े होते हैं और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वेजिटा और टर्म्स कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, यकीन नहीं होता इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गया। और एक जूनियर सेल उठा लेता है क्रिलिन को और उसे पकड़कर अपना हाथ उसकी तरफ करता है, यानी मारने का इशारा करता है और धमकी देने लगता है गोहान को। लेकिन गोहान उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ उसकी ओर करता है और एनर्जी ब्लास्ट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो जूनियर सेल है वो अपने नाखून बड़े कर उसकी गर्दन पर लगा लेता है क्रिलिन की और क्रिलिन कहता है मेरी फिक्र मत करो गोहान, तुम्हें जो करना है करो। और दूसरा जूनियर सेल उसके पास से उठकर भाग जाता है और उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और गोहान अपने हाथ में एनर्जी बनाता है। उससे पहले जूनियर सेल हवा में उड़कर चला जाता है और अटैक करता है गोहान के ऊपर और सारे में हल्की हल्की सी धूल हो जाती है। और सेल देखता है कि जो गोहान है वो तो हवा में है और उसने क्रिलिन को पकड़ा हुआ है और वो क्रिलिन को पिकोलो के पास रख कर आता है और आकर उस जूनियर सेल को एक अटैक से हमला कर देता है और उसे एक में ही पटका देता है। जो सेल होता है ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है कि ये कितना ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा ना यार, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें। तो माफ़ करना अगर बुरा लगा हो तो हमें दिखाया जाता है जो चीज़ें है वो कहती है गोहान मेरे बेटे गोहान तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। जो चीची के डैड है वो कहते हैं कि चीची तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो पूरी दुनिया को बचा रहे हैं और तुम्हें इसका खुश होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ मौजूद क्यों नहीं हूँ, काश मैं इतना ताकतवर हो सकता जो पूरी दुनिया को बचा सकता। चीची को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो टीवी उठाती है, उठाकर फेंक देती है और घर का सामान फेंकने लगती है और कहती है कि डैड मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आवारा बने, कोई गुंडा बने। अगर वो पूरी दुनिया को बचाएगा इसमें उसका क्या फ़ायदा, उसे कौन सा अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, उसे कौन सी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो सिर्फ एक आवारा गुंडा बनेगा।
और हमें दिखाया जाता है जो सेल है उसके सामने आ जाता है गोहान, और जो सेल है वो अब 5 बचे हुए जूनियर सेल्स के ऊपर इशारा करता है और कहता है कि जाओ और इसे ख़त्म कर दो, और कहता है कि देखता हूँ गोहान अब तुम कितने काबिल हो और तुम कितनी देर इनके आगे टिक पाओगे। और वो पाँचों के पाँचों अटैक करते हैं गोहान के ऊपर, और गोहान उनके अटैक से बचता रहता है। और मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि ये बच्चा तो बहुत तेज हो गया है। और जो एंकर है वो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और बताता है कि हे मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बच्चा पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और वो कहता है कि हे मुझे यहाँ से आकर उतारो, और वो उतारने से मना कर देते हैं और वो बैठे सिर्फ फाइट को देख रहे होते हैं। और जो गोहान है वो लड़ने में इतना मशगूल होता है कि वो अपनी जो पोटली है उसे ऊपर फेंक देता है सेंसोबिन की, और एक एक अटैक करता है उन सब के ऊपर, और वो सब ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो उठते हैं और उठकर घूरने लगते हैं गोहान को। और गोहान अपनी एनर्जी बढ़ाता है और हवा में पहुंचा देता है अपनी पावर, और अचानक से सारी की सारी पावर ज़मीन पर आती है और वो सब दूर के दूर जाकर गिरते हैं। जो वेजिटा है वो कहता है इसने तो अपनी हल्की सी एनर्जी से उन सबको तबाह कर दिया। तो जो गोकू है वो ज़मीन पर पड़ा रहता है और खुश होता रहता है। फिर पिकोलो उसके पास आता है और आकर उसे उठा लेता है, और जो पिकोलो है वो कहता है गोकू तुम सही थे, अब गोहान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और जो गोहान है वो खड़ा रहता है और वो सब के सब जूनियर सेल खड़े हो जाते हैं और अटैक बनाते हैं अलग अलग, और उसके ऊपर फेंक कर मारने लगते हैं। गोहान हवा में उड़ता चला जाता है और कोई तो क्रिलिन का, कोई पिकोलो का, और कोई टीएन का, और कोई गोकू की टेक्निक इस्तेमाल कर अटैक करते हैं गोहान के ऊपर। लेकिन गोहान खड़ा रहता है और सबकी नज़र होती है गोहान के ऊपर, और जैसे ही वहाँ उनके अटैक से जो धुआं होता है वो धुआं हटने के बाद वो जूनियर सेल देखते हैं गोहान तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है और उसे एक भी स्क्रैच नहीं आई, और जो उसके ऊपर स्क्रैच है वो पहले ही आई हुई है। और गोहान फिर से एनर्जी अटैक मारता है और वो 2-3 मॉन्स्टर को जाकर लगता है, और एक को तो वो मुक्का मारता है और तोड़ देता है, दूसरे को लात मारता है और तोड़ देता है। जो दौड़ कर जा रहे होते हैं उन्हें भी एक एक लात मारता है और एक मुक्का मारता है, उन दोनों को भी तोड़ देता है। फिर बता है 5वां लास्टवां एक, और फिर वो उड़कर भागने लगता है। गोहान उड़ा हुआ जाता है और उससे आगे निकल जाता है और उसे मुक्का मारता है, और वो पहाड़ को चीरता हुआ जाता है, और फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है गोहान और फिर से लात मारता है और उसे तोड़ देता है। और गोहान ने जहाँ पर लात मारी थी वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, और फिर गोहान आकर नॉर्मली खड़ा हो जाता है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, किस किसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया